नमस्कार। ट्रेजर एनवोवा प्लेटफॉर्म की तरफ से हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन आया है और इसमें ब्लैक रॉक के निवेश से लेकर पब्लिक लिस्टिंग तक के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। लेकिन इन चमकदार दावों के पीछे की असलियत क्या है, आज हम इसी का एक रियलिटी चेक करेंगे ताकि ये समझा जा सके कि इसमें क्या जोखिम छिपा हो सकता है और अब क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े दावे की। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ब्लैक रॉक इस प्लेटफॉर्म में निवेश कर रहा है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसा दावा किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी है, पर क्या इसमें वाकई कोई दम है? और यही सबसे जरूरी सवाल है। जब कोई वादा इतना बड़ा हो तो उसकी जांच पड़ताल करना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस चमकदार दावे की परतें हटाकर देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन दो बड़े वादों को ही तोड़कर देखते हैं जो निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए किए गए हैं। पहला, ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप का दावा, और दूसरा, प्लेटफॉर्म की पब्लिक लिस्टिंग का वादा। जैसा कि हमने देखा, प्लेटफॉर्म का ये दावा है कि ब्लैक रॉक जैसा विशाल निवेशक उनके साथ आ गया है। ये सुनने में इतना बड़ा और असरदार लगता है कि कोई भी आसानी से इस पर भरोसा कर सकता है। पर क्या हमें सिर्फ कही सुनी बात पर यकीन कर लेना चाहिए? यहाँ असलियत सामने आती है। जरा सोचिए, अगर ब्लैक रॉक जैसी कंपनी कहीं निवेश करती है तो ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ी खबर बनती है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी होती हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स उसे कवर करती हैं और कानूनी फाइलिंग भी की जाती है। लेकिन इस मामले में इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। इंटरनेट पर कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है जो इस दावे को पूरी तरह से खोखला साबित करता है। अब आते हैं दूसरे बड़े वादे पर। प्लेटफॉर्म का कहना है कि अगले 6 महीनों में इसकी पब्लिक लिस्टिंग हो जाएगी। ये एक और तरीका है निवेशकों को ये यकीन दिलाने का कि कंपनी का भविष्य एकदम उज्जवल और सुरक्षित है। यहाँ हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। ये पहली बार नहीं है कि लिस्टिंग का वादा किया गया हो। मार्च 2025 में स्पैक लिस्टिंग के नाम पर भी फंड्स इकट्ठे किए गए थे, लेकिन वो लिस्टिंग कभी हुई ही नहीं। और आज भी इस नए वादे के साथ फाइनेंशियल ऑडिट, कानूनी प्रक्रिया या किसी एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप का कोई जिक्र तक नहीं है। ये सिर्फ इंतजार कराने और निकासी में हो रही देरी को सही ठहराने की एक रणनीति लगती है। बड़े बड़े वादों के बाद चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जो सीधा हम सब से जुड़ा है, यानी पैसा। हम देखेंगे कि निकासी, फीस और रिटर्न के बारे में किए गए दावों की सच्चाई क्या है। अब प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि यूजर्स अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिसके लिए एक एसेट विड्रॉल प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए ये सुनने में एक बड़ी राहत की खबर लगती है। लेकिन क्या ये वाकई इतनी अच्छी खबर है? लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब यूजर्स ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उनसे एक्टिवेशन, वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन के नाम पर अतिरिक्त फीस मांगी जा रही है। आमतौर पर $60 की फीस का जिक्र हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस तरह की रणनीति को एग्जिट स्कैम कहा जाता है। इसका मकसद होता है जाने से पहले यूजर से आखिरी बार जितना हो सके पैसा वसूलना, ये वादा करके कि फीस देने के बाद उनका पूरा पैसा मिल जाएगा, जो कभी नहीं मिलता। अब बात करते हैं रिटर्न के दावे की। प्लेटफॉर्म ये वादा कर रहा है कि स्टेकिंग पर रखी गई संपत्ति पर रोजाना 1.5% की ग्रोथ मिलेगी। रोजाना 1.5%, इसका मतलब है महीने का 45%। जी हाँ, 45% का रिटर्न हर महीने। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी असली और कानूनी निवेश में मिलना लगभग नामुमकिन है। सच तो ये है कि गारंटी के साथ इतना ज्यादा रिटर्न देना धोखाधड़ी वाली योजनाओं का एक बिल्कुल साफ संकेत होता है। ये कंपनी हमेशा से ऐसे झूठे दावे करती आई है जो कभी सच नहीं हुए। ये केवल नए निवेशकों को लुभाने का एक तरीका है। प्लेटफॉर्म ने एक एसेट रिटर्न प्लान भी पेश किया है, जिसमें आपका पैसा किश्तों में वापस मिलेगा। 6 महीने बाद 20%, 9 महीने बाद 30% और बाकी का 50% पूरे 1 साल के बाद। इसे एक सुविधा मत समझिए, ये सिर्फ समय खींचने की एक चालाक रणनीति है। जब कोई प्लेटफॉर्म आपका पैसा तुरंत नहीं लौटा सकता तो वो ऐसे ही लंबे चौड़े प्लान बनाता है। इसका असली मकसद सिर्फ और समय खरीदना है, ताकि और पैसा इकट्ठा किया जा सके और लोगों को शांत रखा जा सके। अब हम बात करेंगे उन मनोवैज्ञानिक तरकीबों की जिनका इस्तेमाल इस नोटिफिकेशन में लोगों को जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करने के लिए किया गया है। इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। फंड सीमित है,
जल्दी करो। ये यूजर्स के मन में एक तरह की अर्जेंसी या घबराहट पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में एक बनावटी अर्जेंसी है। इसका मकसद सिर्फ लोगों पर दबाव बनाना है, ताकि वे बिना सोचे समझे और जांच पड़ताल किए तुरंत फीस का भुगतान कर दें। ये फंड इकट्ठा करने का एक आखिरी प्रयास हो सकता है। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन में वैश्विक प्रभाव, मजबूत पूंजी और बड़ा भविष्य जैसी बड़ी और अस्पष्ट बातें मिलेंगी। ये सब सिर्फ मार्केटिंग की भाषा है। जब दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत या प्रगति नहीं होती, तो कंपनियां ऐसी प्रेरक लाइनों का इस्तेमाल करती हैं ताकि यूजर्स को उम्मीद बनी रहे और वे भावनात्मक रूप से कंपनी से जुड़े रहें। तो इन सभी बातों को समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि अब करना क्या चाहिए। चलिए सब कुछ समेटते हैं। तो कुल मिलाकर रेड फ्लैग्स बिल्कुल साफ हैं। ब्लैक रॉक पार्टनरशिप का कोई सबूत नहीं, निकासी के लिए फीस मांगना एक स्कैम का संकेत है, 45% महीने का रिटर्न एक पॉन्जी स्कीम की निशानी है, भविष्य के भुगतान सिर्फ समय खींचने की तरकीब है और लिस्टिंग का दावा पहले भी झूठा साबित हो चुका है। सबसे पहले किसी भी तरह की एक्टिवेशन या वेरिफिकेशन फीस बिल्कुल नहीं देनी है। दूसरा, बिना कोई अतिरिक्त भुगतान किए एक छोटी रकम निकालने की कोशिश करें। अगर ये नहीं होता है तो स्कैम कंफर्म समझिए। और तीसरा, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें और जानकारी साझा करते रहें। आखिर में बस एक सवाल, जब कोई कहानी सच होने के लिए बहुत अच्छी लगे तो ये सोचना जरूरी है कि उस कहानी को सुनाने वाले का असली मकसद क्या है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।